नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ गुरु चैनल में। जैसा कि हम लोग क्लास 10 का मैथ बना रहे हैं और हम लोग का चैप्टर 6 चल रहा है त्रिभुज। आज हम लोग प्रश्नावली 6.3 का नंबर 15 और 16 बना के इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो चलिए आइए इस मैथ को बनाया जाए। तो मैथ को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आइए नंबर 15 को बनाते हैं। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमिका पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल मैथ है बाबू, एकदम हाइट एंड डिस्टेंस की तरह ये मैथ है। चलिए सबसे पहले हम दो समकोण त्रिभुज बना देते हैं। सबसे पहला ये, ठीक है। अब देखिए सर, इसमें क्या दिया हुआ है, एक लंबाई 6 मीटर, तो ये लंबाई 6 मीटर हो गया। ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई, यानी कि ये छाया की लंबाई, ठीक है, छाया की लंबाई 4 मीटर है। क्या बोलेंगे, 4 मीटर है। छाया की लंबाई हम लोगों की 4 मीटर हो गई। अब जो है एक, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, एक और मीनार बना दिया जाए और उसकी छाया की लंबाई हम लोग कर देंगे ये 28 मीटर, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस मीनार की ऊंचाई नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले इसका नामकरण कर देते, लिख दीजिए ए बी सी, इसको लिख दीजिए पी क्यू आर, ठीक है। तो हम लोगों को ज्ञात पी एंड क्यू, पी क्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको समरूप करेंगे, तभी आगे हम इसको ज्ञात कर पाएंगे। आइए हम लोग हल करते हैं। लिख दिया जाए हल। सबसे पहले ही देख लीजिए, वो दो त्रिभुज है, तो लिख दीजिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। दोनों में क्या है, हम लोगों का कोण बी और ये कोण क्यू ये बराबर है, क्योंकि दोनों समकोण है और दोनों का मान 90 डिग्री 90 डिग्री है। तो लिख दिया जाए कोण बी बराबर कोण क्यू, ये समकोण है, इसीलिए लिख दीजिए समकोण। हम लोग का एक हो गया। दूसरा, अब कोण ए बराबर कोण पी। अब बोलेगा सर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि छाया बना रहा था ये, और यहाँ पे ये जो स्तंभ, यानी कि ये जो भूमि पर एक छाया की लंबाई 4 मीटर ये बना रहा था। तो कहने का तात्पर्य कि 6 मीटर लंबी ये जो मीनार थी, और ये मीनार थी, एक ही समय में बनाया गया कोण हमेशा बराबर होता है। तो हम लोग लिख देंगे कोण ए बराबर कोण पी, एक ही समय पर बनाया गया कोण। लिख सकते हैं, बनाया गया था एक ही समय में, इसलिए लिखे। चलिए अब जो है, जब मेरा दो कोण हम लोगों का बराबर हो गया, एक ये और इसका ये, तो तीसरा कोण तो बराबर होना ही है। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। जिस रीजन से दो हो गया तो तीसरा बराबर होगा ही, उतना तो समझ है ही आप लोगों को। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग अब लिखेंगे एंगल 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी ए, पी से लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते थे ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये तो हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे ए बी बराबर पी क्यू, इसका भुजाओं का अनुपात हमको बराबर होता है। तो हम लोग लिखेंगे ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा
ए सी बटा पी आर। तो लिख दीजिए पी आर। हम लोगों का मान दिया ए बी का 6, बी सी का 4, तो ए बी का 6 लिख दिया जाए। पी क्यू यहाँ पे हो गया, पी क्यू का नहीं दिया हुआ है, वही तो निकालना था हम लोगों को। बी सी का मान हम लोगों का 4 दिया हुआ, क्यू आर का मान हम लोग का 28 दिया हुआ है। ठीक है, अब जो है हम लोग देखिए लंबाई निकालना था, इसलिए इन दोनों का काम किए हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ ये वाला 4 इकाई 4, 4 सत्ते 28, अब इसका क्रॉस कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 गुना 7 यानी ये पी क्यू 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही हो जाएगा पी क्यू यानी कि 28 मीटर। तो हम लोग का लंबाई क्या हो गया 28 मीटर। तो इसका क्या निकल गया हम लोगों का 28 मीटर। ये हम लोगों को निकालने के लिए बोला था, सिंपल ही हम लोगों ने निकाल दिया। तो चलिए ये हम लोगों का आंसर हो गया। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए अब आगे बढ़ा जाए, अब जल्दी से इसको उतार लीजिए, अब मिटा दिया जाए। आइए अब नंबर 16 को हम लोग बनाएंगे। नंबर 16, ए बी ए पी एम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं है, जबकि ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। सिद्ध कीजिए कि ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए डी बट्टा पी एम। बड़ा ही सिंपल मैथ है। चलिए हम लोग इस तरह का बहुत सारा सॉल्व कर चुके हैं और सिंपल है। तो चलिए आइए सॉल्व करते। सबसे पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। छोटा हो गया, इसको बड़ा कर लिया जाए। एक त्रिभुज ये हो गया हम लोगों का, इसका नाम ए बी सी, ठीक है। और एक त्रिभुज हम लोग का ये हो गया, दो त्रिभुज ये हो गया पी क्यू आर। अब इसका माध्यिकाएं यानी ये हो गया हम लोगों का डी, और इसका माध्यिकाएं ये हो गया हम लोगों का एम। लिख दिया जाए, ठीक है। अब जो जो दिया हुआ वो सिंपल सा हम लोग लिख देंगे। पहले हल लिख दिया जाए। हल दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये देखिए ये लिखेंगे ए बी बट्टा पी क्यू। तो इस प्रकार लिख दिया जाए ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी, ये हो गया बट्टा क्यू आर बराबर। अब लिखना ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब लिखेंगे ए सी बट्टा पी आर, ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू। लिख दीजिए कोण बी बराबर कोण क्यू, और हम लोग लिखेंगे कोण सी बराबर कोण आर। ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब तो सिद्ध क्या करना है, तो लिख दीजिए सिद्ध करना है। लिखा हुआ है ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए डी बट्टा पी एम। ये हम लोगों को सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या इसको लिखते हैं, यहां से लिखते हैं ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर बराबर ए सी बट्टा पी आर। अब इसको आधा कर लिया जाए। इससे पहले वाले मैथ में हम लोगों ने आधा किया था 1/2 करके। सेम तरीका से हम लोग करेंगे ए बी बट्टा पी क्यू बराबर, इसको लिखेंगे 1/2 बी सी 1/2 क्यू आर। अब ध्यान से देखिए, यानी कि ये बी सी इसको आधा कर लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा बी डी हो जाएगा, यानी आधा करने पे। तो चलिए सबसे पहले तो ये करेंगे ए सी बट्टा पी आर, तो इसको लिख देंगे ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी डी बट्टा पी एम। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे
ए सी बट्टा पी आर। ठीक है, अब जो है हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है हम लोग ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी डी बट्टा बी डी को ठीक से लिखा जाए बी डी बट्टा पी एम। ठीक है, और हम लोग देख रहे हैं कि कोण बी बराबर कोण क्यू है, तो कोण लिख दें कोण बी बराबर कोण क्यू, ये दिया हुआ है, लिख दीजिए। अब बच गया मेरा साइड एंगल, साइड समरूपता से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए त्रिभुज ए बी डी। ठीक है, ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, ये ए बी बट्टा पी क्यू ये पी क्यू, और बी डी बराबर बी डी बट्टा क्यू एम, तो लिख दीजिए क्यू एम बराबर ए डी बट्टा पी एम। ये हम लोग का हुआ। हम लोग को सिद्ध क्या करना था, हम लोगों को ए बी बट्टा पी क्यू और ए डी बट्टा पी एम, तो लिख दीजिए ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए डी, जिसकी आवश्यकता वो रख लीजिए पी एम। हम लोगों ने इस प्रकार इसको सिद्ध कर दिया, प्रूफ लिखना होगा पी आर ओ। चलिए, इस प्रकार आज हम लोगों ने प्रश्नावली 6.3 को खत्म कर दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर अच्छा लगे और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।